ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी योजनाओं की धरातल पर हकीकत कैसी है, इसकी पोल करौली के बुकना गांव में जिंदा जलाए गए पुजारी बाबूलाल के आशियाने को देखकर खुल गई। एक अदद छप्पर पोश घर, गिनती के 4-5 बर्तन, बेतरबी टंगे मटमैले कपड़े और छप्पर की घास को जगह जगह से चीरकर बरबस झांकती सूरज की किरणें, यही थी बाबूलाल पुजारी की दुनिया, जिसे देखकर सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि सरकारी योजनाओं के पैर यहां कभी पड़े ही नहीं। आखिर इस मुफलिसी के पीछे क्या रही वजह, पेश है हमारे संवाददाता सुरेंद्र चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। टूटा फूटा घर और गिनती के बर्तन, यही थी बाबूलाल पुजारी की जीवन भर की पूंजी। गरीब परिवार और लाचार बेटी, फिर भी नहीं मिली सरकारी मदद। यह है भूमि विवाद में जान गंवाने वाले पुजारी बाबूलाल का छोटा सा आशियाना। कहने को तो सरकार बरसों से आवासीय योजना चला रही है, लेकिन बाबूलाल का परिवार अब भी छप्पर में रहता है। बारिश के दिनों में इस छप्पर से पानी टपकता है तो सर्दी में बर्फीली हवाएं और गर्मी के दिनों में लू का सितम परवान पर होता है। ऐसे में चैन से सोना तो दूर, पल भर बैठना भी मुहाल होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों की राशि बांटी गई, लेकिन यह परिवार लाभार्थी की कतार से दूर रहा। छप्पर में भोजन के नाम पर चंद दिनों के आटे का एक कट्टा रखा था। ग्रामीण बताते हैं कि पुजारी गांव के लोगों की मदद से पेट भरता था। कुछ तो मंदिर में चढ़ावा आ जाता था और कुछ गांव के लोग दान पुण्य में उसे सूखा राशन दे देते थे। यही इस परिवार के पेट भरने का जरिया रहा। सरकार कहती है कि उनकी बहुत आवासीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस परिवार के पास में आज भी रहने के लिए झोंपड़ी है, जो साफ साफ जाहिर करती है कि सरकार की योजनाएं जमीनी धरातल पर कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं कि इस परिवार को आज भी झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है, जो साफ साफ बयां कर रहा है कि कितनी गरीबी की हालत में ये परिवार जीवन बसर करता रहा है। कहाँ गई सरकार की योजनाएं, कहाँ गए वो दावे कि सरकार गरीबों के लिए मददगार है। चाहे सरकार कोई सी भी रही हो इस बीच में, लेकिन इनके लिए तो मदद ना मिली ना। ये मकान तो यही बयान कर रहा है कि इनके लिए रहने को पक्का घर भी नहीं मिल पाया है। पुजारी बाबूलाल की निशक्त बेटी भी है। सरकार निशक्तों के लिए पेंशन सहित अन्य सुविधाओं होने का दावा करती है, लेकिन परिवार के लोग बताते हैं कि उसकी बेटी को ना तो पेंशन मिल रही है, ना ही अन्य सुविधाएं। इनमें एक बच्ची विकलांग भी है। इसको पेंशन वगैरह मिलती है, नहीं मिलती है? इसको सरकारी योजनाओं के लाभ भी इस परिवार के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी एक बदकिस्मती है और ये मांग भी यहाँ पर उठाई जा रही है कि इनको सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज के बदलते दौर में गांव के बीच एक परिवार इस तरह से निर्धनता के साथ जीवन जी रहा है। टीवी, फ्रिज, कूलर जैसी वस्तुएं जीवन के लिए अनिवार्य बन गई है, जबकि ये वस्तुएं इस परिवार की कल्पना से परे हैं। देश प्रदेश से आए मीडिया कर्मियों और राजनेता इस परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर द्रवित हो गए। मौके पर ही परिवार की सहायता के लिए हाथ बढ़ गए। सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से महरूम इस परिवार के लिए निर्धनों को संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग पर धरना स्थल पर उठाई गई। प्रशासन के समक्ष योजनाओं के लाभ की मांग रखे जाने पर प्रशासनिक अफसरों ने सभी योजनाओं के लाभ पर सहमति जताई। अब पुजारी के परिवार को पक्का आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर निर्माण को राशि मिलेगी। इधर पुजारी बाबूलाल के परिवार की दयनीय हालत को देखकर विभिन्न संगठनों और राजनेताओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। धरने पर बैठे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की राशि सौंपी। इसके बाद सांसद मनोज राजौरिया ने 1 लाख रुपए प्रदान किए। इधर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश धादीच ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को की है। धादीच ने भी यह विश्वास दिलाया कि वे इस परिवार के लिए और मदद करने का प्रयास करेंगे। नई दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी 25 लाख रुपए की सहायता राशि इस गरीब परिवार को देने के लिए जुटाई है। राजस्थान जा रहे हैं करौली पुजारी जी के परिवार से मिलने के लिए, जिन पुजारी जी को करौली में जिंदा जला दिया गया था। बड़ी विभत्स हत्या, दर्दनाक घटना पुजारी जी के परिवार के साथ हुई है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का, और पूरी दुनिया से लगभग 25 लाख रुपए पुजारी जी के परिवार के लिए इकट्ठा हुआ है। ये हम पुजारी जी के परिवार को देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी ने कहा था समाज का आखिरी व्यक्ति
सबसे कमजोर, असहाय, निर्बल, उसको अगर सच में देखना है, समझना है, तो पुजारी जी के परिवार को देखिए। पुजारी जी का परिवार वो समाज का आखिरी व्यक्ति है जिसको कोई भी दबंग आकर कुचलने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, अत्याचार करता है। आज मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि नानाजी देशमुख जी की जन्मतिथि के दिन हम लोग उस समाज के आखिरी व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दुनिया भर के उन सभी लोगों का जिन्होंने पुजारी जी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता भेजी है। अन्य संगठन, समाज सेवी और संस्थाओं के साथ राजनेताओं ने भी इस निर्धन परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। लेकिन सवाल सरकारी योजनाओं पर है। आखिर वो ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं मददगार बन पाती? आखिर इन योजनाओं को चलाने वाली मशीनरी को ऐसे परिवार क्यों नजर नहीं आते? सपोट्रा से सुरेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।